Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering in Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ क्लच में डिस्कस करेंगे डिस्क क्लच या क्लच डिस्क के बारे में। लास्ट के जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ क्लच में, जिसमें पार्ट 1 था आपका वीडियो का। पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने फ्लाईव्हील के बारे में कि फ्लाईव्हील क्या होता है और कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके कंपोजिशन होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लच डिस्क। तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक क्लच का जो डिस्क का डायग्राम दिया गया है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं क्लच डिस्क के, तो इसमें आपका इंक्लूड रहता है क्लच की डिस्क, आपने देखा ही है, जिसमें क्या है आपका जो डिस्क रहता है उसमें इंक्लूड रहता है फ्रिक्शन फेसिंग्स, फ्रिक्शन प्रेसिंग जो प्लेट्स लगे रहते हैं वहाँ पे, और वेव स्प्रिंग्स। तो डिफरेंट जो उसमें क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं जो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कैसे वर्क करता है। तो द क्लच डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रिवन सेंटर प्लेट और अ फ्रिक्शन डिस्क। तो क्लच डिस्क और क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन डिस्क बोला जाता है। और क्लच डिस्क क्या करता है, क्लच डिस्क प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन मटेरियल नीडेड टू ट्रांसमिट इंजन टॉर्क फ्रॉम द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। तो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है जो इंजन का टॉर्क होता है जो फ्लाईव्हील से होगा उसको प्रेशर प्लेट तक, शाफ्ट ऑफ द ट्रांसमिशन टू द इनपुट शाफ्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। द सेंट्रल एलॉय स्टील, जिसको स्प्लाइंड हब इज सेपरेट फ्रॉम द स्टील डिस्क। तो स्प्लाइंड हब क्या होता है, सेपरेट होता है स्टील डिस्क से, जिसको सेंट्रल प्लेट भी बोलते हैं। ड्राइव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्टील डिस्क टू द हब थ्रू हैवी टॉर्सनल कॉइल स्प्रिंग्स। तो वहां पे क्या होता है आपका, उसके बाद जो डिस्क है स्प्लाइंड हब से क्या होता है, जो स्टील डिस्क है सेपरेट होता है, और जो ड्राइव है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द स्टील डिस्क टू द हब। किसके थ्रू होता है, थ्रू द हैवी टॉर्सनल कॉइल स्प्रिंग्स। वहां पे ये अरेंजमेंट्स होते हैं क्लच डिस्क में। फिर आगे इसमें हम लोग और देखते हैं कि ये कैसे क्या करता है। आगे इसमें वर्क होता है और ये जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, कि एक जगह से वो क्या करेगा, उसमें से कैसे ट्रांसमिट होता है। फिर क्या होता है, जो हब होता है स्प्रिंग हब, वो क्या इफेक्ट करता है। दिस स्प्रिंग हब अरेंजमेंट डैम्पन्स टॉर्सनल वाइब्रेशंस फ्रॉम द इंजन। तो जो स्प्रिंग हब अरेंजमेंट होता है डैम्पन्स क्या करता है, टॉर्सनल वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस या टॉर्सन जनरेट होगा किससे, इंजन से, उसको क्या करता है, वो डैम्पन्स करता है फ्रॉम द इंजन टॉर्सन वाइब्रेशन को। इट ऑल्सो, क्लच डिस्क का काम है ये, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स शॉक लोड्स imposed on the drive line by sudden और violent clutch engagement। तो जब हम लोग क्लच पेडल को पुश करते हैं तो कभी कभी जो सडन वो होता है उस नाम से क्या होगा, जो क्लच इंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट के टाइम वो क्या प्रॉपरली अगर नहीं होता है, उस कारण क्या होगा, वो शॉक फील करेगा, शॉक ऑब्जॉर्व होगा। ठीक है, तो उस शॉक ऑब्जॉर्व को क्या करता है, वो लोड्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। imposed on the drive line by sudden or violent clutch engagement. Webbed spring steel segments located between the friction facings cause the facings to spread apart slightly when the clutch is disengaged and to compress as it is engaged। वहां पे क्या होता है, जो
फ्रिक्शन फेसिंग्स है, फेसिंग्स, तो उसके नाम से क्या होता है आपका जो क्या करता है उसको अपार्ट करता है वाइल ड्राइविंग, क्या होता है आपका आपका इंगेज एंड डिसएंगेज के टाइम। तो ये हो गए क्लच डिस्क के वर्क हो गए। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं ये कैसे रहता है इसका, देखिए आप लोग साइड व्यू में देख सकते हैं। ये क्लच डिस्क है, क्लच डिस्क में क्या क्या जो है वेव्ड स्प्रिंग्स लगे हुए हैं अंदर जो लगे रहते हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रिक्शन फेसिंग जो है 2 प्लेट लगे हुए हैं, साइड व्यू में देखिए इसका प्रेशर प्लेट है अपर पार्ट जो है, ठीक है, और रिवेट्स के थ्रू कनेक्टेड है वो। और फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जो है इंजन के बाद फ्लाईव्हील रहता है, देन क्लच का अरेंजमेंट होता है। तो इस डायग्राम में हम लोग उसको देख सकते हैं, कट सेक्शन है, साइड कट सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन है ये क्लच डिस्क का। तो उसके बारे में आगे और देखते हैं क्लच डिस्क क्या है। दिस गिव्स अ कुशन इफेक्ट ड्यूरिंग क्लैंपिंग ऑफ द क्लच डिस्क इन द प्रेशर प्लेट। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कुशिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, कब, ड्यूरिंग क्लैंपिंग ऑफ द क्लच डिस्क इन द प्रेशर प्लेट, एज अ कुशन वर्क करता है वो। दिस वेव्ड स्प्रिंग अलाउ a progressive application of the pressure plate clamping forces at the wave springs are being compressed when the pedal is being released। तो जब पैडल रिलीज किया जाता है तो वहां पे क्या प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन के कारण जो प्रेशर प्लेट क्लैंप होता है तो फोर्स करता है वेव्ड स्प्रिंग्स को, ठीक है। द रिजल्ट इज, तो जब रिलीज किया जाता है the result is smoother engagement of the clutch when starting from a stop। तो इसी कारण क्या होता है जब जो स्टॉप पोजीशन है इस स्टॉप पोजीशन से वापस क्या होता है स्टार्ट होता है तो क्या होता है सडन होना चाहिए, लेकिन वो सडन ना होकर क्या होता है दिस कुशन इफेक्ट के कारण वो हमको क्या होता है स्मूथली इंगेजमेंट होता है आफ्टर डिस इंगेजमेंट ऑफ प्लेट। दीज स्प्रिंग्स रिड्यूस chatter when the clutch is engaged and also reduce the chance of the clutch disc sticking। तो ये क्या करता है जो क्लच का जो चिपकने का चांस है, डिस्क का जो चिपक जाता है कभी कभी, उसको क्या करता है वो रिड्यूस करता है टू द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट सरफेसेस व्हेन देन द क्लच इज डिस्क। तो फ्लाईव्हील के बीच, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट का जो स्टिकिंग है चिपक जाता है उसको क्या करता है वो रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है, ठीक। देन आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें द क्लच डिस्क इज स्प्लाइंड टू द ट्रांसमिशंस इनपुट। तो स्प्लाइंड होता है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट एंड रिसीव्स द driving motion from the flywheel and pressure plate assembly and transmits that motion to the transmission input shaft। तो क्या करता है ये फ्लाईव्हील प्रेशर प्लेट असेंबली के बीच में क्या होता है वो क्या करता है ट्रांसमिट ऑफ द मोशन करता है जिसको इनपुट सॉफ्ट में, इनपुट सॉफ्ट, ठीक है। फ्रिक्शन मटेरियल इज रिवेटेड टू बोथ साइड ऑफ द क्लच डिस्क। तो जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है वो क्या होता है रिवेटेड होता है, बोथ जो डिस्क क्लच डिस्क की उसमें बोथ साइड क्या होता है वो रिवेट फॉर्म में होता है। वन साइड टचेस द फ्लाईव्हील ऑफ द इंजन। तो जो वन साइड क्या होता है फ्लाईव्हील पार्ट साइड जो होता है फ्रंट एरिया उसको टच हुआ होता है, और जो अदर साइड है वो किसको टच किया रहता है फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द प्रेशर प्लेट। तो जो फ्रिक्शन सरफेस है किसका प्रेशर प्लेट का उसको अटैच्ड रहता है कौन सा चीज फ्रिक्शन मटेरियल, ठीक है, जो कि रिवेट होता है। किसे किसे रिवेट होता है, एक पार्ट जो होता है आपका इंजन के जो फ्लाईव्हील पार्ट है वहां से रिवेटेड फॉर्म होता है, और दूसरा जो है आपका
फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द प्रेशर प्लेट, उससे ये रिवेटेड होता है। तो ये हम लोग इसका भी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अरेंजमेंट्स के बारे में कि क्लच डिस्क कैसे अरेंज्ड होता है और इनके जो अटैचमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फेसिंग्स। तो जो फ्रिक्शन फेसिंग्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है आपका मोल्डेड टाइप और सेकंड है आपका वोवेन टाइप। ठीक, को क्या चीज होता है ये फ्रिक्शन फेसिंग्स। अब डिस्कस करते हैं मोल्डेड फ्रिक्शन और वीवन फ्रिक्शंस के बारे में। जो फ्रिक्शन फेसिंग्स रहते हैं, मोल्डेड फ्रिक्शन फेसिंग्स आर प्रिफर्ड बिकॉज दे विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर प्लेट लोडिंग फोर्स विदाउट डैमेज। तो ये क्या करता है, जो आपका प्रेशर प्लेट लोड को क्या करता है विदाउट डैमेज क्या कर सकता है, ये विथ स्टैंड रहता है, उसके सामने मतलब टिका रहता है। इसलिए हम लोग क्या मोल्डेड जो फ्रिक्शन फेसिंग्स को जनरली है प्रिफर करते हैं इन कंपेयर टू वुवेन फ्रिक्शन फेसिंग्स। वुवेन फ्रिक्शन फेसिंग में क्या होता है वो देखते हैं। वुवेन फ्रिक्शन फेसिंग्स आर यूज्ड व्हेन एडिशनल क्यूसिंग एक्शन इज नीडेड। तो वुवेन फ्रिक्शन फेसिंग कभी यूज किया जाता है जब एडिशनल क्यूशन वहां पे यूज होगा, एडिशनल क्यूसिंग एक्शन इज नीडेड फॉर क्लच एंगेजमेंट। वुवेन मटेरियल्स आर सॉफ्टर बट दे मे नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज मोल्डेड मटेरियल्स। तो ये क्या उतना इफेक्टिव नहीं है और क्या है उतना टिकाऊ नहीं है जितना आपका क्या है V1 जो आपका फ्रिक्शन फेसिंग्स होता है वो ज्यादा टिकाऊ है और लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू V1 फ्रिक्शन फेसिंग्स। ठीक है, तो अब आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। अब जो फ्रिक्शन मटेरियल्स है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है वो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के कारण वहां पे क्या होगा हाई प्रेशर जनरेट होगा और हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। फ्रिक्शन मटेरियल्स ऑपरेट इन हाई हीट एंड प्रेशर। फॉर मेनी ईयर्स एस्बेस्टस वाज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन बोथ क्लच एंड ब्रेक लाइनिंग्स। तो लंबे समय से एस्बेस्टस को क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। किसके लिए किया जाता था यूज? फॉर बोथ क्लच एंड ब्रेक लाइनिंग्स के लिए एस्बेस्टस को यूज किया जाता था, बहुत टाइम से यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। हाउएवर इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, अब इसका यूज नहीं किया जाता बिकॉज इनहेलिंग टिनी पार्टिकल्स ऑफ एस्बेस्टस कॉजेज लंग डैमेज। तो जो एस्बेस्टस के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो लंग के लिए क्या डैमेज है, हार्मफुल है, इस कारण क्या है अब एस्बेस्टस जो है यूज नहीं किया जाता फॉर क्लच लाइनिंग्स और ब्रेक लाइनिंग्स, पहले ये होता था। टुडे फ्रिक्शन मटेरियल क्लच फ्रिक्शन मटेरियल में कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ, तो जो अभी के जो क्लच फ्रिक्शन मटेरियल्स होते हैं उसमें जनरली जो यूज होता है उसमें है आपका कॉटन यूज होता है, ब्रास, रोप एंड वायर। तो तीन चीजें जो यूज किया जाता था टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द क्लच डिस्क एंड टू प्रोवाइड टॉर्शनल स्ट्रेंथ। तो अभी जो है आपका कॉटन है, ब्रास है, रोप है और वायर है, आपका फ्रिक्शन उसके लिए यूज किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए, कुशन के लिए। ठीक है, एज ए कुशन वर्क करता है। पहले क्या किया जाता था, पहले एस्बेस्टस यूज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सब कॉटन और ये सब को यूज किया जाता है, जो कि क्या है वो गुड बेटर क्या है टॉर्शनल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस कारण इसको यूज किया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग भी है, टिकाऊ है ये। और सबसे बड़ा चीज ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, ये हार्मफुल्स नहीं है। ग्रुप्स आर कट अक्रॉस द फेस ऑफ द फ्रिक्शन फेसिंग्स। दिस प्रोमोट्स क्लीन डिसएंगेजमेंट ऑफ द ड्रिवन डिस्क फ्रॉम द फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। इट ऑल्सो प्रोमोट्स बेटर कूलिंग। तो ये क्या करते हैं, बेटर कूलिंग के लिए भी यूज करता था। तो आज के लेक्चर में हम लोग
क्लच डिस्क के बारे में स्टडी।